सैम पहाड़ों में घूम रहा था। वो एक खूबसूरत लड़की से मिला और उसके साथ पूरा दिन बिताया। शाम को उसे एहसास हुआ कि वो उसका नाम तक नहीं जानता। उसने लड़की से पूछा कि क्या वो उसे अगले दिन बाहर ले जा सकता है। लड़की मान गई, लेकिन तभी जब वो उसका नाम गेस कर सके। सैम परेशान था, लेकिन किस्मत से लड़की को भी वो अच्छा लगा। उसने एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा। ये एक हिंट थी। क्या आप उसके नाम का पता लगा सकते हैं? नंबर्स को इग्नोर करें और लेटर्स को देखें। साथ में वे रेजिना नाम बनाते हैं। सैम ने एक खूबसूरत से बीच पर एक केबिन किराए पर लिया। उसने रेजिना को कॉल किया और उसे वहां इनवाइट किया, लेकिन रेजिना ने बताया कि उसका पैर टूट गया है। सैम ने उसकी मदद करने को कहा और रेजिना को उसके ठीक होने तक अपने घर में रहने के लिए इनवाइट किया। वो उसे एक जेंटलमैन की तरह अपने केबिन में ले आया। रेजिना को भूख लगी थी और उसने सैम से बाहर जाकर खाना लाने के लिए कहा। जब सैम लौटा तो उसने देखा कि किसी ने उसके घर में चोरी कर ली है। रेजिना ने कहा कि वो सो रही थी और उसने चोरों को नहीं देखा था। सैम ने पुलिस को फोन किया और कहा, मुझे लगता है कि मेरी नई गर्लफ्रेंड चोर है। उसने ऐसा क्यों सोचा? उसके पैर की चोट को ध्यान से देखें। पहले ये दाएं पैर पर थी, लेकिन अब ये बाईं ओर है। पुलिस ने रेजिना को अरेस्ट कर लिया। उन्होंने 3 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया। जैक ने कहा कि वो अपने कुत्ते के साथ पास ही में घूम रहा था। बिल ने कहा कि वो अपने ब्लॉग के लिए तस्वीरें ले रहा था और फ्रेड ने कहा कि वो हमेशा उस बीच पर घूमने आता है। क्या आप बता सकते हैं कि उनमें से कौन चोरी में रेजिना का साथी है? ये बिल है। उसके हाथ को देखें, वहां रेजिना के नाम का एक टैटू है। अगली शाम जेल के गार्ड्स ने एक लेटर इंटरसेप्ट किया जो रेजिना ने बिल को लिखा था, लेकिन ये एनक्रिप्टेड था और इंक 10 सेकंड में गायब होने वाली थी। क्या आप कोड को क्रैक कर सकते हैं और प्लान को सामने ला सकते हैं? इसमें लिखा है एस्केप टुनाइट। एमिली जंगल में घूम रही थी और वो खो जाती है। कुछ घंटों बाद उसे एक डरावना केबिन मिलता है और वो दरवाजा खटखटाती है। एक डायन दरवाजा खोलती है और लड़की को अंदर बुलाती है। वो बर्थडे पार्टी कर रही थी। डायन दरवाजा बंद करके एमिली से कहती है, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी जब तुम इन 3 चॉकलेट बार को मेरे 5 दोस्तों के बीच बराबर बांटने में मेरी मदद करोगी। एमिली इस काम को कैसे पूरा कर सकती है और बच सकती है? उसे हर बार को 5 टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। इस तरह सभी को कुल 3 पीस मिल जाएंगे। एमिली पैराशूट के साथ कूद रही है। उसे अभी उतरना है। यहाँ 4 लैंडिंग स्पॉट्स हैं। मगरमच्छों और जंगली जानवरों से भरा एक रेन फॉरेस्ट, एक गहरा कुआं जिससे वो बाहर नहीं निकल पाएगी, एक फूटता हुआ वॉल्केनो और एक गर्म रेगिस्तान जहाँ पानी नहीं है। लड़की को क्या चुनना चाहिए? आखिरी ऑप्शन। तस्वीर को ध्यान से देखें। पास ही में एक शहर है। एमिली सैम से ऑनलाइन मिली। वे एक दूसरे को पसंद आए और असल जिंदगी में मिलने के लिए तैयार हो गए। सैम ने कहा कि वो एक नीली टोपी पहनेगा। जब एमिली कॉफी शॉप पर पहुंची तो उसने 3 लोगों को नीली टोपी पहने देखा। वे दूसरी तरफ मुंह करके खड़े थे, इसलिए वो उनके चेहरे नहीं देख पाई। क्या आप एमिली को ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि सैम कौन है? दीवार पर लगे शीशे को देखें। पहले आदमी ने वेडिंग रिंग पहनी है, दूसरा कॉफी शॉप की यूनिफॉर्म पहने हुए है, वो कस्टमर नहीं वेटर होगा, और तीसरा आदमी सैम है। वो एक गुलाब पकड़े हुए है और डेट के लिए तैयार है।
हेनरी को एमिली पर तब से क्रश था जब वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और एमिली से साथ बाहर घूमने के लिए पूछा, लेकिन एमिली ने नहीं कहा क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड था, सैम। हेनरी बहुत दुखी था। एक दिन एमिली घर जा रही थी, तभी अचानक 3 आदमी उसके पास आए। वे उसके पैसे लेना चाहते थे, लेकिन लड़की के पास कुछ नहीं था। वो नहीं जानती थी कि क्या करना है। उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। किस्मत से हेनरी वहीं से गुजरा। उसने देखा कि क्या हो रहा है। वो दौड़कर उन आदमियों के पास गया और चिल्लाया, उससे दूर रहो, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। क्रिमिनल्स में से एक चिल्लाया, चलो चलें, हेनरी ने पुलिस को फोन कर दिया है। और आदमी भाग गए। एमिली ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो हेनरी, ये बेवकूफी थी। उसने ऐसा क्यों कहा? लड़की को एहसास हो गया कि ये एक जाल था, नहीं तो उन लोगों को हेनरी का नाम कैसे पता चला। सैम एमिली को न्यू ईयर पर एक परफेक्ट गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके लिए क्या ले। उसने ये देखने का फैसला किया कि एमिली ने अपने लैपटॉप पर शॉपिंग कार्ट में क्या सेव किया है। जब एमिली शावर लेने गई तो सैम चुपके से उसके कमरे में घुस गया और कंप्यूटर ऑन कर दिया। इसके लिए पासवर्ड की जरूरत थी, लेकिन सैम को ये नहीं पता था। किस्मत से लैपटॉप के बगल में 7337 लिखा हुआ एक नोट था। सैम ने कोशिश की, लेकिन इसने काम नहीं किया। पासवर्ड क्या है? सैम को 7 बार 3 और 3 बार 7 ट्राई करना चाहिए। सैम को पता चला कि एमिली का सपना है कि उसके पास एक इलेक्ट्रिक पियानो हो। वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान में गया और सबसे अच्छा पियानो खरीदा। घर लौटते हुए सैम को एहसास हुआ कि वो अपना वॉलेट कैशियर की डेस्क पर भूल गया है। वो वापस गया, लेकिन वॉलेट वहाँ नहीं था। पुलिस तुरंत पहुंची और 3 लोगों से पूछताछ की। कैशियर ने कहा कि उसने वॉलेट नहीं देखा है। माइक ने कहा कि वो कैशियर के पास वायलिन के बारे में पूछने के लिए आया था, लेकिन उसे कोई वॉलेट नजर नहीं आया। और डायना ने कहा कि वो अपने पति के साथ फोन पर बात करने में बिजी थी। वॉलेट किसने चुराया? ये माइक था। किसी ने नहीं बताया कि सैम ने अपना वॉलेट कहाँ छोड़ा था। माइक ये जानता था क्योंकि उसी ने वॉलेट लिया था। सैम के अंकल मार्क ने अपनी डेस्क में $100 का नोट रखा और काम पर चले गए। जब वो वापस आए तो नोट वहाँ नहीं था। उन्होंने 3 लोगों से पूछताछ की। उसकी वाइफ ने कहा, मैंने नोट को डेस्क पर रखी किताब के नीचे रख दिया था। माली ने कहा, मैंने इसे किताब के अंदर पेज नंबर 1 और 2 के बीच रख दिया था। क्लीनर ने कहा, मैंने नोट को किताब से बाहर निकलता हुआ देखा था। मुझे डर था कि ये खो जाएगा और मैंने इसे पेज नंबर 2 और 3 के बीच रख दिया। मार्क ने सैम से चोर का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा। कुछ देर बाद उसने इस केस को सॉल्व कर दिया। क्या आप जानते हैं कि पैसे किसने चुराए? वो माली था। पेज नंबर 1 और 2 एक ही शीट की अपोजिट साइड्स हैं। एमिली को हेयर ड्रेसर की नई नौकरी मिली। उसकी शिफ्ट के बीच में उसके मैनेजर ने फ्लोर पर कुछ बाल देखे और पूछा, ये ठीक नहीं है, ये किसके बाल हैं? इन 3 महिलाओं को देखिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सुनहरे बाल किसके हैं? ये गहरे बालों वाली औरत के बाल नेचुरल ग्रे हैं, जिसका मतलब है कि बाल उसके नहीं हो सकते। इस औरत के बैकपैक को देखें, वो एक डिलीवरी वर्कर है, क्लाइंट नहीं। इसका मतलब है कि फ्लोर पर गिरे बाल नीले बालों वाली इस औरत के हैं। एमिली ने उसका हेयर कट किया और उसके बालों को नीले रंग से डाई कर दिया।
एमिली के वर्क कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे एक वर्किंग डे के दौरान 4 हेयर कट, 2 हेयर डाई और 3 स्टाइलिंग करनी होती है। हर हेयर कट की कीमत $45 है, हेयर डाई की कीमत $70 है और स्टाइलिंग की कीमत $20 है। क्या आप बता सकते हैं कि उसने आज कितनी कमाई की? उसने कुछ नहीं कमाया। दरवाजे पर लगे साइन को देखें, वो संडे को बंद रहते हैं। हम कैसे तय कर सकते हैं कि आज संडे है? दीवार पर लगे टीवी को देखें, ये हफ्ते का समय और दिन दिखाता है। सैम ने एमिली को एक फैंसी पार्टी में इनवाइट किया। वे एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंचे जो सेलिब्रिटी से भरा हुआ था। वहां उनकी मुलाकात एमिली की फेवरेट एक्ट्रेस डायना से हुई। कुछ देर बाद डायना डांस फ्लोर के बीच में ही बेहोश हो गई। किसी ने उसे जहर दे दिया था। एमिली मदद करना चाहती थी और उसने क्रिमिनल का पता लगाने का फैसला किया। उसने 3 सस्पेक्ट से पूछताछ की। डायना के दोस्त बिल ने कहा, मैं डायना को बहुत पहले से जानता हूँ, मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूंगा। डायना की बेस्ट फ्रेंड ने कहा, जब वो बीमार पड़ी तब मैं लेडीज रूम में अपना मेकअप ठीक कर रही थी। और डायना के हस्बैंड ने कहा कि वो कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए गई थी। वो टेबल पर ही रहा और उसने कुछ भी नहीं देखा। एमिली को पक्का पता था कि इनमें से एक इंसान झूठ बोल रहा है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि वो कौन था? बेस्ट फ्रेंड, उसके मेकअप बैग में जहर की बोतल है। रात के खाने के बाद सैम ने एमिली को इन अजीब तस्वीरों वाला एक कार्ड दिया। एमिली रोने लगी और उसने हाँ कह दी। क्यों? ये एक रीबस है। ये कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एमिली और सैम ने अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट करने के लिए कई दोस्तों को इनवाइट किया। एमिली ने मेहमानों के साथ प्रैंक करने का सोचा। उसने हॉट सॉस के एक पैकेट में एक स्टिक डाल दी और फिर उसने इसे एक कप के अंदर रख दिया। एमिली ने ड्रिंक सर्व किया और अनलकी मेहमान के मजेदार रिएक्शन को फिल्माने के लिए अपना कैमरा ऑन कर दिया। क्या आप देख सकते हैं कि कौन सा कप खतरनाक है? ये वाला, इसमें लगी स्ट्रॉ ज्यादा डार्क है। सैम ने उसे मजा चखाने का फैसला किया और एक और प्रैंक तैयार किया। उसने 2 पेपर कप्स के बॉटम को काटा, फिर उसने दोनों कप्स को इस तरह मिला दिया। इसके बाद उसने मेहमानों को ड्रिंक्स सर्व किए। लेकिन एमिली तुरंत समझ गई कि कौन सा कप अलग है। क्या आपने भी अंदाजा लगा लिया था? ये वाला, ये एक रेगुलर कप से थोड़ा लंबा है। एमिली और सैम के दोस्तों में से एक जॉश ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया और $1 बिलियन कमाए। वो उन्हें एक शानदार वेडिंग गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन पहले उसने उनसे एक ट्रिकी पहेली सॉल्व करने के लिए कहा। अगर वे इसे सॉल्व करने में कामयाब रहे तो उन्हें उनका ड्रीम हाउस मिल जाएगा। पेंसिल के इन 4 ग्रुप्स को देखें। टास्क है उन्हें बस सिंगल मूव में ही 1, 2, 3 और 4 के ग्रुप्स में रीअरेंज करना। क्या आप एमिली और सैम की मदद कर सकते हैं? उन्हें इन 4 में से दूसरी पेंसिल को लेकर यहां रखना चाहिए। अब उनके पास 1, 2, 3 और 4 के ग्रुप्स हैं। आसान है।